इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज का दूसरा T20 खत्म हो चुका है और इंडिया ये मैच हार चुका है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी से साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगा, क्योंकि 7 ओवरों में तकरीबन 60 रन पड़े हुए थे और 6 आउट हो चुके हुए थे साउथ अफ्रीका के। सो आई थिंक वहाँ से वो बड़े स्टब्स खड़ा हुआ था इनका, तो वो बड़े आराम से मैच खींच के ले गया इंडिया से, वरना इंडिया ये मैच जीत सकता था और सीरीज 2-0 से लीड कर सकता था। अभी 2 मैचेस इनके पड़े हुए हैं T20 के और खैर अब 1-1 से बराबर है, तो सीरीज आगे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और वरना अगर आप यहाँ से इंडिया जीत जाता तो आई थिंक मुझे ठीक है, वो साउथ अफ्रीका ये बहुत ही आई थिंक गंदा खेल रही है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इंडिया की तरफ से भी कोई इतना ज़्यादा स्कोर हुआ तो नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका आई थिंक अपने घर में इतना बुरा खेल रही है कि अजीब सा ही लग रहा है बिल्कुल, वरना ये ऑस्ट्रेलिया को भी तंग करते होते थे। सो खैर मैं पहले आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। इंडिया ने पहले बैटिंग की। सैमसन ने पिछले मैच में 100 किया था, इस मैच में वो 0 पे आउट हो गए थे। जेंसन ने उनको आउट किया, उसके बाद अभिषेक शर्मा फिर आउट हो गए थे 4 पे। आई थिंक इनको जिस तरह से देखा गया था, मैंने इनको आईपीएल में देखा था, बहुत अच्छा खेले थे आई थिंक ये, जो इनका इम्पैक्ट था। लेकिन अभी तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से कोई इतना खास कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी। इनको इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा था और वहाँ पे भी थी एक डिसेंट इनिंग्स कुछ खेली थी इन्होंने छोटी छोटी, लेकिन आई थिंक कोई इतना इम्प्रेस भी किया नहीं इंडिया की तरफ से खेलते हुए इन्होंने। मुझे बेसिकली ये लगता है, और ये मैंने पहली दफ़ा पिछले कुछ काफ़ी टाइम में इंडिया की तरफ से देखा है कि बिल्कुल आप बहुत जल्दी कि आपने कोई टैलेंट देखा है आईपीएल में और उन्होंने परफॉर्म किया और आपने बहुत ज़्यादा टैलेंट डाल दी है इंडिया की टीम में, वरना जनरली ऐसा होता नहीं था। मतलब हर आईपीएल में हम देखते थे कि कुछ प्लेयर्स नजर आते थे, सो उनको बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते थे जो इंडिया की टीम में इंजेक्ट किए जाते थे, और ये ऐसा नहीं होता था कि पूरी पूरी टीम चेंज हो गई। अब यहाँ पे हुआ ऐसे कि विराट कोहली, जडेजा, रोहित शर्मा रिटायरमेंट इन्होंने ली और एकदम ये बिल्कुल टीम ही इनकी चेंज हो गई। जिस तरह अभिषेक शर्मा शायद इनसे बेहतर जायसवाल भी थे, लेकिन जायसवाल टेस्ट क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं, वनडे में भी आई थिंक वो ओपन करते हैं। सो यहाँ पे भी वो हो सकते थे, लेकिन आई थिंक वो जिस तरह से इन्होंने एक आई थिंक क्या कहना चाहिए कि टीमें बनाई हुई हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो स्टेबिलिटी वाली जो बात है ना इंडिया के अंदर, वो उस तरह से है नहीं। क्योंकि संजू सैमसन की अगर बात करें, वो प्लेयर तो वो बहुत अच्छे हैं, जिस तरह की शॉट्स खेलते हैं, लेकिन वो उनसे भी आपको ऐसी क्रिकेटिंग मिलेगी कि एकदम वो, अगर आप इनका इंटरनेशनल करियर भी देखें, हम इनको पहले भी, मैंने आईपीएल में भी इनको देखा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने इससे पहले इनको देखा नहीं था। मैंने इनका नाम बहुत सुना था, लेकिन इतना ज़्यादा इनको देखा नहीं था। इनके बारे में सुनते थे कि यार ये बहुत अच्छा टैलेंट है, इनको तो खेलना चाहिए इंडियन टीम में, बहुत पहले से बात होती थी, लेकिन ये बहुत लेट खेले और इनकी क्रिकेट ऐसे ही चलती है ये, कि या तो ये बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं या तो फिर ऐसी इनिंग खेल जाते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड गेम को कर देते हैं। सो खैर वही चीज़ नजर आई कि वो 0 पे आज आउट हुए और अभिषेक शर्मा उनकी तरफ से कोई ऐसा था नहीं। सूर्य कुमार यादव भी आई थिंक इनको भी पिछले कुछ मैचों में देख रहा हूँ कि इनकी कोई इनिंग आई नहीं, लेकिन इस वक्त आई थिंक T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी है रैंकिंग्स में। और उसके बाद फिर तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा से मुझे पर्सनली मुझे ये पसंद है, इनको मैंने देखा हुआ है, इनको मैंने आईपीएल में काफ़ी देखा है और इनको इस दफ़ा नहीं, मैं इनको जिस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त मैं आईपीएल को फॉलो तो नहीं करता था, लेकिन इतना ज़्यादा इनको मैं देखता था। आई थिंक ये मुंबई इंडियंस से खेलते होते थे पहले। इस साल मैंने इनको देखा है। इनकी मुझे ऐसे बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो कि तीनों फॉर्मेट के आपको नजर आ रहे होते हैं कि अपनी गेम को स्विच कर सकते हैं, ये उनमें से मुझे एक लगे थे। और इमर्जिंग एशिया कप में भी इनकी 1-2 इनिंग्स थी, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने पूरी बाड़ी की थी, लेकिन इनकी वो वाली इनिंग नहीं थी जो जिसमें इन्होंने अपनी पूरी गेम को डिस्प्ले किया हो। कि जिस तरह से ये मुझे लगता है कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट के खेल सकते हैं जिस तरह की इनकी गेम है। यार बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था आज, अक्षर पटेल ऊपर आए थे, उन्होंने भी 27 किया और तिलक वर्मा ने 20 किया, स्काई भी जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने, ये मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई, 39 की है 45 बॉलों पे 86 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उन्होंने 4 चौके 1 छक्का लगाया। और उसके बाद फिर रिंकू सिंह, वो भी, इनसे भी आई थिंक पिछले कुछ मैच हो गए हैं, काफ़ी मैच हो गए हैं, आई थिंक कोई परफॉर्मेंस आई नहीं। और अर्शदीप फिर आए 7 पे। खैर 124 किया इंडिया ने 20 ओवर्स में, और यहाँ पे अगर हाफ टाइम में तो लग रहा था कि मुश्किल है कि
इंडिया यहाँ से जीत सके। और लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। पहले मैं आपको ये साउथ अफ्रीका का बताता हूँ स्कोर कार्ड, बॉलिंग की अगर बात करें तो मार्को जेंसन ने एक आउट किया, गैरल कॉड्जी ने एक आउट किया, साइमलेन ने एक आउट किया और एडन वार्करम ने एक आउट किया और पीटर ने एक आउट किया। सो केशव महाराज ने 24 रन दिए 4 ओवर में, लेकिन उन्होंने आउट कोई नहीं किया। और उसके बाद फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आई तो साउथ अफ्रीका भी कोई इतना उन्होंने इम्प्रेस किया नहीं है। रेयान ने 13 किया, रीजा हेंड्रिक्स उन्होंने 24 किया, एडन मार्करम फिर जल्दी आउट हो गए थे। अब अगर इनको आप वर्ल्ड कप से पहले देखें ना, इवन इन आईपीएल में भी अगर आप देखें इन प्लेयर्स को, सो ये पूरी तरह से T20 में ये फॉर्म में चल रहे थे साउथ अफ्रीकन टीम के बहुत से खिलाड़ी। क्लासन की आप बात करें, एडन मार्करम की बात करें, हेंड्रिक्स को आपने देखा होगा पीएसएल में। सो आई थिंक लेकिन यहाँ पे आई थिंक ये वर्ल्ड कप के बाद मुझे थोड़ी सी ना, इवन वर्ल्ड कप में भी आप ये देखेंगे तो इनको ये ऐसे थी कि जिस तरह कभी भी इधर जा सकती है, कभी भी इधर जा सकती है। और ये बहुत मैचेस में बचे थे, हारते हारते ही जीते थे और ये फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल ये आई थिंक जीता हुआ हार गए थे, 30 बॉलों में 30 करना था और ये हार गए थे। सो ये उसी तरह से अभी डिस्टर्ब ही टीम लग रही है पूरी। लेकिन ये स्टब्स इनके खड़े रहे, उन्होंने 47 किया 41 बॉलों पे, और जो कि इसी इनिंग की रिक्वायरमेंट थी चेज करने में। लेकिन ये कोलैप्स एक की थी इनकी। मार्को जेंसन आज ऊपर आए थे, क्लासन नीचे आए थे, डेविड मिलर नीचे आए थे, लेकिन वो चीज़ काम की नहीं उनके लिए क्योंकि वो भी आउट हो गए थे। जेंसन ने 7 किया, क्लासन ने 2 किया और डेविड मिलर ने 0 पे आउट हुए। तो डेविड मिलर मुझे काफ़ी लग रहा है कि यार ये इनको क्या हो गया, वरना ये आई थिंक ऐसे प्लेयर थे, एक टाइम पे बात होती थी डेविड मिलर, जॉस बटलर, कि ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल वन साइडेड गेम को कर देते हैं। और फिर नीचे से कॉड्जी थे और उनकी और स्टब्स की पार्टनरशिप एक लगी और वहाँ से ये एक टाइम पे ये 6 आउट थे और 7 ओवरों में इनको 60 चाहिए था और वहाँ से बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि साउथ अफ्रीका यहाँ से मैच जीत सकता है। लेकिन वहाँ से आई थिंक इन्होंने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और वो साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 19 ओवर में मैच खत्म हुआ और इंडिया की बॉलिंग की अगर बात करें तो चक्रवर्ती ने 5 आउट किए। अब इन्होंने आई थिंक, मैं इनके बारे में अगर बात करूं, मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था 2021 में इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था और इन्होंने आई थिंक उस मैच में डेब्यू किया था। मुझे जो याद पड़ता है इन्होंने डेब्यू किया था और इसीलिए इनको खिलाया गया था। लेकिन शुरू में इन्होंने थोड़ा सा तंग किया था, लेकिन कोई इतना इम्प्रेसिव उस वक्त कोई इनिंग इनकी जो बॉलिंग थी वो थी नहीं। बाद में आई थिंक पाकिस्तान वो 10 विकेटों से मैच को जीता था। इस मैच में इन्होंने 5 आउट किए, पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। और अब ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना इंडियन टीम का, ये पहले कभी इस तरह से हुआ नहीं कि इतने प्लेयर्स आपको एकदम इकट्ठे नजर आए। कि यहाँ पे इनको लीड जो कर रहे हैं वो अर्शदीप कर रहे हैं जो कि खुद काफ़ी यंग है, उन्होंने एक आउट किया, 41 रन आज दिए, जो कि आई थिंक एक दिन बुरा हो सकता है, लेकिन वो जनरली अगर देखें वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। आज उन्होंने 4 ओवरों में 41 रन दिए और आवेश खान ने 23 3 ओवरों में, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 22 3 ओवरों में, चक्रवर्ती ने 5 आउट किए 17 रन दिए 4 ओवर में और आई थिंक 13 डॉट्स उसमें की। सो आई थिंक ये बड़े ज़बरदस्त एक ऑप्शन हो सकते हैं। ये कोई टिपिकल स्पिनर नहीं है, इनको आप मिस्ट्री स्पिनर कह सकते हैं। इस तरह से हम अबरार को देखते हैं और इसमें रवि बिश्नोई भी खेल रहे थे। उनकी भी अगर देखें तो वो भी डिसेंट आई थिंक बॉलर है। लेकिन चक्रवर्ती आई थिंक मुझे पहले कभी इतने इंप्रेसिव लगे नहीं, जो कि ये आई थिंक ये 2 मैचों में काफ़ी आई थिंक ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। बिश्नोई ने भी एक आउट किया 4 ओवर में 21 रन दे के। उसके बाद अक्षर पटेल ने 1 ओवर ही किया, 2 रन दिए उसमें और आउट कोई नहीं किया उन्होंने। सो ये सूरत हाल थी इंडियन टीम की। ये अच्छी बात है कि इंडिया इंडिया, ये नहीं मैं कह रहा अच्छी बात है कि इंडिया हार गया। ये अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने ये सीरीज एटलीस्ट ये बिल्कुल वन साइडेड जा रही थी। जिस तरह से वो जीते थे वो लग रहा था कि वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और जिस तरह से ये दूसरा मैच खेले हैं ये लग भी नहीं रहा कि साउथ अफ्रीका आगे जाके तंग करेगी भी। क्योंकि आई थिंक ये इनकी बैटिंग ये इतना ज़्यादा दोनों मैचेस में फ्लॉप। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इनमें भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, डेविड मिलर की अगर बात करें, मैं देखना चाहता हूँ उनकी एज क्या है, ताकि मैं अगर देखूँ तो, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से।
डेविड मिलर, इनकी भी उम्र जो है वो 35 साल है, डेविड मिलर की उम्र। और आई थिंक इनके भी, आई थिंक T20 में देखे ये खेल सकते हैं अभी, लेकिन आई थिंक इन्होंने भी जिस लेवल की क्रिकेट खेली है मे बी ये अगले वर्ल्ड कप तक खींच लें। उसमें भी अभी मे बी अगले साल है वो, अगले साल या 2025 या 26 में होगा। सो आई थिंक ये अब में भी देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, और इनको चेंज कर, क्लासन को भी देखें, अगर वो 33 साल के हैं, उनकी कह सकते हैं अभी क्रिकेट है, लेकिन आई थिंक ये इनको इस वक्त IPL में भी आई थिंक रिटेन किया गया अच्छी अमाउंट में। और एडन मार्करम को अगर देखें तो इनका एक टाइम आया था, एडन मार्करम, यार ये अभी यंग लगते हैं, मतलब मैं इनको, ये मुझे इनको देख के ऐसा लगता था ये बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी ये 30 साल के हैं। सो ये बाबर वाली रेंज में आते हैं, बाबर रिजवान वाली। सो आई थिंक इनका तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन ये अगर आप पिछले कुछ टाइम में अगर देखें ना, वर्ल्ड कप से पहले भी ये टीम डिस्टर्ब थी कि सेट ये हो नहीं पा रही थी, इनके पास बॉलर्स तो अच्छे आ रहे थे, जिस तरह, क्या नाम है इनका, क्या नाम, मुझे नाम भूल गया इनके बॉलर्स का यार, मतलब इनके पास बॉलर्स अच्छे थे, कगिसो रबाडा थे इनके पास, वो आई थिंक उनका उनका करियर बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और भी इनके पास बॉलर्स अच्छे आते रहते हैं, अच्छी पेस बोले, अच्छे फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स इनके मेंटेन उसी तरह से रहते हैं कि एक स्पिनर आता है तो वो काफ़ी लंबा खेलता है। इमरान ताहिर को हमने देखा था, केशव महाराज है, उसके बाद एक चाइना मैन थे इनके शमसी। सो ये एक वो एक उनका वही चलता है जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं कि जैम्पा काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। ये हमारे एशियन कंट्रीज में ज़्यादा होता है कि स्पिनर्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिनर्स होते हैं वहाँ पे। वो स्पिनर जो आता है वो फिर लंबा खेलता है, और यहाँ पे भी अफ्रीका में भी मोस्टली ऐसे ही होता है, फास्ट बॉलर्स इनको अच्छे मिलते रहते हैं, लेकिन बैटिंग इनकी डिस्टर्ब रही थी पिछले कुछ सालों से, जो कि इनकी सेटल हो ही नहीं सकी थी। और पहले तो इनके बोर्ड के इतना मसला मसाइल इनके भी थे कि क्योंकि इनके यहाँ पे जो क्रिकेट चलती है ना, वो ये ब्लैक वाइट वाला भी इनका बहुत चक्कर होता है कि कोटा सिस्टम इनका है कि इतने ब्लैक्स खेलेंगे इतने वाइट। सो वो उस चक्कर को लेके भी ना इनकी क्रिकेट डिस्टर्ब रही थी। अब काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है, इसी वजह से कई लोग बात करते थे कि बुमा को भी काफ़ी अर्सा कैप्टन इसी वजह से बनाया गया था, ताकि वो तो एक बात सुन लेते हैं, इस तरह की बातें होती थी उस तरह से। लेकिन आई थिंक पिछले कुछ टाइम में सेटल लगी हुई थी टीम, लेकिन आई थिंक इनको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जनरली इतनी आसान, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से भी डिफिकल्ट कंडीशंस होती थी साउथ अफ्रीका में, सीम स्विंग बाउंस वो उधर ज़्यादा डिफिकल्ट होता था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया मुझे, आज हम जीते तो हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सीरीज भी देखें, इवन जब पाकिस्तान टेस्ट खेलने इधर आया था उसमें भी आप देखें, सो कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी थी कंडीशंस कि बहुत ही मुश्किल हो जाए बैटिंग इधर। जिस तरह से मुझे याद है कि आपने इंडिया वाली सीरीज, टेस्ट सीरीज अगर देखी हो साउथ अफ्रीका में, वो बहुत डिफिकल्ट सीरीज थी कि वो बिल्कुल ही आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था गेम, वहाँ पे वो चीज़ समझ आती है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक टाइम में ऐसा लगता था, लेकिन अब उस तरह से मैं नहीं कहूँगा कि कंडीशन उस तरह से है। इवन इंडिया की जो सीरीज थी वहाँ पे भी इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था। इवन पाकिस्तान ने भी टेस्ट सीरीज मैं कहूँगा कि बड़ी डिसेंट तरीके से खेली थी, कुछ चीज़ें उसमें होती, हमें 2 मैचेस में मौके मिले थे कि हम वहाँ से मैच जीत सकते थे। तो ये कंडीशंस वाली जो बात है ना, ये आई थिंक अब उस तरह से इतनी हाई पिच चीज़ को आने वाले टाइम में मुझे लगता है नहीं मिलेगी, इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मे भी क्लाइमेट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या मे भी देखते हैं, मुझे नहीं पता इतना डिटेल में, मैंने कभी रिसर्च इस पर की नहीं, क्या वजह इसकी हो सकती है। क्लाइमेट वाला भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वो अपनी इतनी डिफिकल्ट रही नहीं है। इवन जब मुझे याद है कि मैं भी पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि पाकिस्तान का जब ये नया लॉट आप देखते हैं ना, ये बाबर आजम वगैरह वाला, ये इनको कोई इतना बाउंस तंग करता नहीं था। मतलब इससे पहले तो बात पाकिस्तान टीम में ये होती थी कि यार आपने पीछे बॉल कर दिया तो पीछे बॉल हम पुल हुक तो कर ही नहीं सकते ना, हमारी ये बात होती थी। सो लेकिन आई थिंक ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब हम जीते थे, उसके बाद जो लॉट एक आया था, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी कम थी कि पुल हुक सब अच्छा खेलते हैं। बाबर को आप देखते हैं, रिजवान को देखते हैं, और मॉडर्न डे क्रिकेट में भी एक ये चीज़ आती है कि वो फ्लिक शॉट्स काफ़ी ऐसी आ गई हुई हैं कि जो कि बिल्कुल ही आई थिंक, जिसकी वजह से क्रिकेट ही आई थिंक बिल्कुल चेंज हो गई है। स्काई को आप देखते हैं, सो ये चीज़ें आई थिंक जो शॉट्स जिस तरह की आ गई हुई हैं, तो ये इतना भी फ़र्क डालती नहीं है। कंडीशंस का फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन आई थिंक वो उतनी जो जितनी पहले बात की जाती थी और जितनी मुश्किल पहले होती थी, वो उस तरह से है नहीं। अब कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बेंगलोर वाला अगर मैच देखा हो, सो वो वहाँ पे जब नया बॉल था, वो बहुत ज़बरदस्त कंडीशंस थी बॉलर्स के लिए,
कि वो एक तो एज अ बॉलिंग साइड नज़र आ रहा था कि बड़ा मज़ा आया। इंडिया ने भी वहाँ पे जब बॉलिंग की थी तो अच्छी बॉलिंग थी, वो स्विंग स्विंग नज़र आ रहा था और अच्छे क्या कहते हैं अच्छी हाइट में बॉल आ रहा था। सो वो बैट्समैन को मुश्किल हुई थी, लेकिन जब पुराना बॉल हुआ फिर वो ठीक हो गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे रिसेंट टाइम्स में कुछ इतना मुश्किल लगा नहीं है कि जितनी पहले बात की जाती थी कि बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं एशियन टीम्स के लिए, वो उस तरह से अब है नहीं। इवन इंडिया के पास, इंडिया को भी अब चांस नजर आ रहा होगा कि यार ये ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान से भी हार गई है, क्योंकि इनकी वही टीम है, ऑलमोस्ट वही टीम है जो टेस्ट में खेल रही है, वही खेली थी अभी ये ओडीआई में। सो इससे पहले टेस्ट सीरीज हमने देखी थी, वो भी मैं कहूँगा उसमें हमें चांस बहुत ज़्यादा मिले थे, हम जीत सकते थे वो चीज़ें वहाँ पे भी। वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हमारी ठीक होती तो, क्योंकि हम तो सेटल रहे नहीं, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती थी। सो इसीलिए इंडिया के पास भी अब वहाँ पे भी चांस होगा टेस्ट सीरीज में। लेकिन बात यह है कि इंडिया भी हार के आ रहा है। इंडिया टेस्ट सीरीज 3-0 से न्यूजीलैंड से अपने घर में हार के आ रहा है। ये गोरों का असल में ये होता है कि अब ये इनको आप थोड़ा सा देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज़्यादा मेंटली होते हैं, लेकिन जब इन पे अलग किस्म का प्रेशर पड़ता है ना, कि जो कि इनकी सोच से बाहर होता है कि यार हम अपने घर में कैसे हार सकते हैं। अभी मैं ये देख रहा था एक स्टैट्स आई थिंक किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहा था मैं, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि पाकिस्तान एक वाहिद टीम है कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 दफ़ा हरा दी है ओडीआई सीरीज। और मैं देख रहा था बहुत कम कंट्रीज है कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराया है। सो आई थिंक इंडिया का नाम आता है, इंडिया ने 2-1 से हराया था, साउथ अफ्रीका का नाम आता है, और भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम वो सीरीज ऐसी है। सो आई थिंक काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सीरीज हो गई है 1-1 से बराबर। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा देखना चाहिए, इनके बोर्ड को भी, मे बी इनके, मुझे नहीं पता क्या इनके मसले मसाइल हैं। मुझे तो ये रिसेंट टाइम्स में मुझे याद है कि मैं इनकी टीम को बड़ी गहराई से फॉलो करता था। एबी डिविलियर्स वगैरह, हाशिम अमला वगैरह जब खेलते थे, मुझे तो इनके नाम हमेशा याद रहे हैं कि कौन सा प्लेयर कौन खेल रहा है। अब ये अगर रिसेंट टाइम्स में, अगर पिछले 3-4 सालों में देखें तो मैं इनके बॉलर्स में मेरा ज़्यादा फोकस रहा है, मुझे किसी बैट्समैन ने ऐसा कोई इंप्रेस नहीं किया। मिलर मुझे याद आता है, क्लासन को हम T20 में कुछ उसकी इनिंग्स ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो याद रह गया। अदरवाइज हेनड्रिक्स, उसका भी वो नाम की वजह से वो पीएसएल में आता रहता, उसको हम देखते रहे, वरना ऐसी कोई इनकी बैटिंग लाइनअप है नहीं कि जो हम बात करें कि यार बिल्कुल ही ना ऐसी है कि जो कि याद रह जाए। पाकिस्तान इंडिया की बात करें, वरना ऑस्ट्रेलिया की आप अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी क्रिकेट खेलता है, उनका भी हमें पता है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम भी मैं कहूँगा कि ऐसे फेड ऑफ कर रही है साउथ अफ्रीका, कि इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अब मुझे वो लगता है कि वो एक जो वो बात की जाती है ना कि फलसफा क्या है इनका खेलने का पीछे, वो अब उस तरह से मुझे कोई नज़र आ नहीं रहा साउथ अफ्रीका का। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में इनके साथ क्या होता है। और मुझे था कि ये इनके पास बेस्ट चांस था पिछले वर्ल्ड कप में कि ये वहाँ से जीत सकते हैं, और क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा आई थिंक इनके बोर्ड को भी देखना चाहिए। मुझे नहीं पता इनके क्या मसले मसाइल है, मैंने इनको कभी इतना ज़्यादा गहराई में देखा नहीं है। मुझे इनके बॉलर्स बहुत पसंद आते हैं पिछले उस टाइम में अगर देखें तो, लेकिन अगर उससे पहले आप देखें तो इनके बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त थे। हाशिम आमला ओपन करते थे, स्मिथ होते थे, उसके अलावा आप देखें तो एबी डिविलियर्स, कैलिस। सो ये जैक कैलिस का मैं रिकॉर्ड देखता हूँ, मुझे हैरानगी इतनी ज़्यादा होती है कि कितना ज़बरदस्त ऑलराउंडर हो कैसे सकता है, जिस तरह से वो खेले हैं क्रिकेट अपनी। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त इनकी हिस्ट्री रही है। सो अब इनको यहाँ पे आई थिंक स्पेशली इस फॉर्मेट में देखना चाहिए। इवन लॉन्गर फॉर्मेट में भी आप अगर देखें तो मुझे इनकी टीम का ही नहीं पता कि लॉन्गर फॉर्मेट में इनकी टीम क्या है। और ये T20 की भी आप अगर बात करें, मैं बहुत कम प्लेयर्स को ऐसे जिनको मैं नाम से जानता हूँ। डेविड मिलर को हमें पता है, क्लासन को हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में तो हमें पता है, हेनड्रिक्स को हमने देखा है, एडन मार्करम को देखा है, उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस थी पिछले कुछ टाइम में। हेनड्रिक्स वहाँ पे पीएसएल में है इस वजह से पता है। जेंसन की आप अगर बात करें, उसकी परफॉर्मेंसेस थी इस वजह से पता है। रबाडा की बात करें, शमसी, केशव महाराज। सो ये सारी, ये बाकी आपको जो ये नई प्लॉट नजर आती है उनका कोई इतना इम्पैक्ट रहा नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। बाकी आई थिंक ये सीरीज अब इंटरेस्टिंग हो गई है, 2 मैचेस इसके पड़े हैं, देखते हैं बराबर होती है सीरीज के, इंडिया ये सीरीज जीत सकता है। मुझे लगता है कि इंडिया के पास चांस है और इंडिया सेटल ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो ये सीरीज जीत सकते हैं। बाकी देखते हैं फिर आगे क्या होता है।